तो आइए जानते हैं हम ग्रहों की नैसर्गिक शत्रु मित्र के बारे में जानेंगे और तात्कालिक मित्र शत्रु के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गुरु जी आप आकाश म्यूट कर उपाध्याय जी दीजिए। म्यूट करें, अन्य भैया सभी म्यूट लोग कर म्यूट लो, करें। सभी लोग म्यूट कर लें भैया, क्लास में डिस्टर्ब ना करें, खुद ध्यान रखें इसका, बार बार गुरुदेव को कहना ना पड़े, आप ध्यान दें स्वयं समझदार। जी, तो पहला श्लोक क्या है नैसर्गिक शत्रु मित्र के बारे में। ट्रिक के माध्यम से सरलता हो जाती है, लेकिन हम श्लोक भी पढ़ा दे रहे हैं आप लोगों को। शत्रु मंद सितो समश्च शशिजो मित्राणि शेषा रवे है। ये श्लोक का अर्थ क्या है एक लाइन का। सूर्य भगवान का पहले कौन कौन से ग्रह शत्रु और मित्र है इसके बारे में दिया है। शत्रु मंद, अर्थात मंद का तात्पर्य शनि को मंद कहा गया है, क्योंकि एक राशि में जो 30 अंश होती है उसको 30 महीने में भोग करता है, सबसे विलंब से भोग करता है। इसलिए संस्कृत में मंद शब्द का अर्थ होता है विलंब। और शीतौ, शीतौ जो शब्द का अर्थ है शुक्र को शीतकर ग्रह के रूप में माना गया है, इसलिए सूर्य का शत्रु है मंद अर्थात शनि, शीत का तात्पर्य शुक्र, ये दोनों शत्रु है। और समश्च शशिजौ, अर्थात सम जो ग्रह है शशि का बेटा बुध, शशिजौ, इसलिए शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात सम है, न शत्रु है बुध सूर्य का, न मित्र है, सम है। और मित्राणि शेषा रवे है, अन्य बचे हुए जो ग्रह है वो मित्र जानना चाहिए। तो सूर्य का बचे हुए जो ग्रह है वो है मंगल एक, और गुरु और चंद्रमा, ये तीनों सूर्य के मित्र हैं। लेकिन इसमें राहु केतु का उल्लेख नहीं दिया गया है, लेकिन राहु केतु भी शत्रु के रूप में जानना चाहिए। शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि जिन जिन ग्रहों के मित्र हैं राहु केतु भी उन्हीं के मित्र होंगे। शनि जिन जिन के शत्रु हैं सम है, उन्हीं के राहु केतु भी उनके सम है, मित्र शत्रु है, ऐसे जानना चाहिए। अब हमने सूर्य का कंफर्म हो गया, शत्रु है शनि और शुक्र, सम है बुध और मित्र है मंगल गुरु और चंद्रमा। आगे बढ़ा जाए, दूसरी पंक्ति में प्रवेश करते हैं। अब तीक्ष्णांसुर हिमरश्मि जश्च सूर्यदः शेष समासीत गोहो। अब ये श्लोक का आप लोगों को और अच्छी तरह से अर्थ समझाने के लिए यहाँ मैंने छोड़ा संधि विच्छेद और कर दिया। तीक्ष्णांसुर अर्थात चंद्रमा का जो है हिमरश्मि जश्च, अर्थात ये क्या कह रहे हैं, तीक्ष्ण ज्यादा उष्णता प्रदान करने वाला जो ग्रह है वो सूर्य है, वो चंद्रमा का मित्र है। तीक्ष्णांसुर हिम रश्मिजश्च सूर्यदौ, अर्थात हिमकर ग्रह है चंद्रमा का बेटा, हिम रश्मिजश्च सूर्यदौ, अर्थात चंद्रमा का बेटा बुध, अर्थात चंद्रमा का मित्र ग्रह कौन कौन से हैं बोल रहे हैं, ज्यादा उष्णता प्रदान करने वाला ग्रह सूर्य और हिमरश्मिजश्च सूर्यदौ, अर्थात हिमकर ग्रह अर्थात चंद्रमा का बेटा बुध। शेषा समासीत गोहो, अर्थात अन्य बची हुई जो ग्रह है, जो बचे हुए जो ग्रह है वो चंद्रमा के सम है। चंद्रमा के कोई भी ग्रह शत्रु नहीं है, लेकिन राहु केतु को जानना चाहिए शत्रु के रूप में, क्योंकि यहाँ राहु केतु के यहाँ दिया नहीं है, लेकिन राहु केतु जानना चाहिए। तो हमने अभी जाना तीक्ष्णांसुर हिमरश्मि जश्च शब्द का अर्थ ज्यादा उष्णता प्रदान करने वाला ग्रह, हिमरश्मिजश्च सूर्यदेव, अर्थात हिमकर ग्रह शीतलता कफ कारक ग्रह, हिमकर ग्रह जो है चंद्रमा, सूर्यदेव अर्थात उसका जो है पुत्र जो है चंद्रमा जो है क्या तीक्ष्णांत से हिमरश्मिजश्च, अर्थात हिमकर ग्रह चंद्रमा का सूर्यदेव, अर्थात वो मित्र है। हिमकर ग्रह जो चंद्रमा है वो जो है मित्र है, और सूर्यदेव हृदय से हित चाहने वाले। शेषा समासीत गोहो, अर्थात बची हुई जो ग्रह है वो आपको क्या जानना चाहिए, अर्थात सम जानना चाहिए। ज्यादा उष्णता प्रदान करने वाला ग्रह चंद्रमा का सूर्य मित्र है,
और हिमकर ग्रह जो चंद्रमा है वो आपका मित्र है, चंद्रमा का। ठीक है, तो चंद्र हिमकर ग्रह का बेटा बुध, तो चंद्रमा का मित्र हुआ आपका सूर्य और बुध। ठीक है, और बची हुई जो ग्रह है वो आपका क्या है, जैसे कि मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, ये जो है चंद्रमा का क्या है, सम है। शेषा समासीत गोहो, अर्थात शीतकर जो ग्रह है, शीत गोहो अर्थात जो शीतकर ग्रह चंद्रमा है, उसकी जो बचे हुए जो ग्रह है मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, वो सम में मित्र है। तीक्ष्णांश अर्थात ज्यादा उष्णता प्रदान करने वाला ग्रह सूर्य मित्र है। और हिमरश्मि जश्चा अर्थात हिमकर ग्रह का बेटा कौन, बुध, सूर्य दौ अर्थात वो हृदय से हित चाहने वाला कौन होते हैं, मित्र होते हैं। अर्थात चंद्रमा के मित्र सूर्य और बुध हैं, और मंगल, गुरु, शुक्र, शनि सम है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया ये श्लोक का अर्थ। आगे बढ़ा जाए। जी जी जी। अब गुरुदेव, आगे ये बढ़ते, राहु केतु चंद्रमा के शत्रु शत्रु जानना चाहिए, रहते हैं क्या? राहु केतु शत्रु जानना चाहिए। इसमें जो दिया नहीं है, इसमें जो जी है जी पराशर जी सिद्धांत में 7 ही ग्रह को दिया है। राहु केतु छाया ग्रह नहीं होने के कारण नहीं दिया है, लेकिन जी सूर्य जी और जी चंद्रमा के राहु केतु सदैव शत्रु जानना चाहिए। ठीक है, जी गुरुदेव। अब आगे बढ़ते हैं। मंगल का दिया है, जीवेन दूषण कराह कुजस्य सूर्यदौ, अर्थात कुजस्य अर्थात मंगल का, सूर्यदौ अर्थात हृदय से हित चाहने वाले मित्र कौन कर, जीवेन दूषण कराह। जीव का तात्पर्य देवगुरु बृहस्पति, उष्ण कर ग्रह कौन है, सूर्य। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं जीव का तात्पर्य देवगुरु बृहस्पति, इंदु का तात्पर्य होता है चंद्रमा, और उष्ण कराहा अर्थात उष्णता प्रदान करने वाला ग्रह अर्थात सूर्य। मंगल का मित्र कौन कौन से हुए, कुजस्य सूर्यदेव अर्थात मंगल का हृदय से इच्छाने वाले ग्रह हुए जीव, जीव का तात्पर्य गुरु, इंदु का तात्पर्य चंद्रमा, उष्ण कराहा अर्थात उष्णता प्रदान करने वाला ग्रह सूर्य। ये 3 जो ग्रह है मित्र हैं। और शौरी ही अर्थात जो है बुध जो है शत्रु है मंगल का। और सीतार की समो, शीत का तात्पर्य होता है शुक्र, अर्की का तात्पर्य अर्क कहते हैं सूर्य को अर्क का बेटा अर्की अर्थात शनि। ये सम जानना चाहिए, मंगल का शुक्र और शनि सम है। और सौ अरिही अर्थात श का तात्पर्य बुध, अरिही का तात्पर्य शत्रु अर्थात बुध जो ग्रह है वो शत्रु है मंगल का, ऐसा जानना चाहिए। तो सभी को एक क्लियर हो गया। मंगल का जीव का तात्पर्य गुरु, जी जी इंदु का तात्पर्य चंद्रमा, उष्णकर ग्रह जो है वो सूर्य, कुजस्य सूर्यदेव अर्थात मंगल का मित्र हैं, हृदय से हित चाहने वाले हैं। सौ अरिही अर्थात बुध शत्रु हैं। सीतार की समो अर्थात शीत का तात्पर्य शुक्र, अर्की का तात्पर्य शनि, ये 2 ग्रह है शुक्र और शनि, मंगल का समग्रह जानना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, बुध के बारे में जाने। जी गुरुदेव। मित्रे सूर्य सितो बुधस्य हिमगुहु शत्रु समाश्चापरे। ये क्या कह रहा है, मित्रे सूर्य सितो अर्थात बुध का जो मित्र ग्रह है वो सूर्य का तात्पर्य सूर्य हो गया, सीतो का तात्पर्य शुक्र हो गया, बुधस्य अर्थात बुध का जो मित्र है सूर्य और शुक्र मित्र जानना चाहिए। और हिमगुहु शत्रु अर्थात हिमकर ग्रह जो है चंद्रमा वो है शत्रु। और समाश्चा परे बची हुई जो ग्रह है वो आपको क्या जानना चाहिए, बोले अर्थात सम जानना चाहिए। अर्थात बची हुई जो ग्रह हुआ आपका मंगल, गुरु और शनि। ठीक है, ये सम जानना। बुधस्य हाँ, बुधस्य मित्रे सूर्य सितो अर्थात बुध का जो मित्र है सूर्य
और शीतकर ग्रह कौन? शुक्र। ये शीत का तात्पर्य आपको शुक्र जानना चाहिए जहां भी, ठीक है। बुध का मित्र है सूर्य और शुक्र, और हिमगुहु शत्रु अर्थात हिमकर ग्रह चंद्रमा शत्रु है। और समाश्चा परे बचे हुए जो ग्रह है वो सम है। बचे हुए कौन कौन हुए? मंगल, गुरु और शनि, ठीक है। जी जी गुरुदेव। बुध का भी समझ में आ गया सभी को? अब गुरु में बढ़े। जी श्लोक के माध्यम से इसलिए पढ़ा दे रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो बोल करके। श्लोक के माध्यम से शत्रु मित्र याद करना बहुत कठिन हो जाता है, विषय क्लिष्ट हो जाता है, ठीक है। फिर हम ट्रिक के जी माध्यम से दोबारा फिर पढ़ेंगे। फिर आगे बताया गया है गुरु का, सूर्य सौम्य सीता वरी रविसुतो मध्य परोत्वन्य था। अब यहाँ स्पष्ट जो श्लोक है उसमें ही मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। गुरु का दिया है मित्र सूर्य से, तो ये समास पर है। सूर्य सौम्य सीता वरी रविसित सौम्य सूर्य सौम्य सितो वरी रविषुतो मध्य परोत्वन्य था। अर्थात सूर्य सौम्य सीता वरी दिया है, सितो वरी दिया है यहाँ शब्द सितो वरी, अर्थात सूर्य है। अर्थात सूर्य शब्द का अर्थ है गुरु, देवताओं के जो गुरु को, उसको सुर और असुर। सुर का तात्पर्य देवता, असुर का तात्पर्य होता है राक्षस, ठीक है। तो सूर्य शब्द का अर्थ है देवगुरु बृहस्पति। सौम्य शीतावरी अर्थात सौम्य ग्रह कौन है? बुध, और शीत का तात्पर्य शुक्र। बुध और शुक्र जो है आपका देवगुरु बृहस्पति के क्या है? वरी, अरि अर्थात शत्रु। देवगुरु बृहस्पति के शत्रु ग्रह है बुध और शुक्र। रवि सुतो मध्य अर्थात रवि का बेटा शनि सम है, मध्य है, ना शत्रु है ना मित्र है, ऐसा जानना चाहिए। रवि सुतो अर्थात रवि का बेटा, सूर्य का बेटा शनि मध्य है। परोत्वन्यथा अर्थात जो बचे हुए जो ग्रह है वो आपके अन्य जो ग्रह हैं बचे हुए, हमने पहले शत्रु जाना फिर सम जाना, और बचे हुए जो ग्रह है आपका मंगल, फिर उसके बाद चंद्रमा, फिर सूर्य, ये देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं, ऐसा जानना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया इस श्लोक का अर्थ एक पंक्ति का? जी गुरुदेव। सूर्य अर्थात देवगुरु बृहस्पति, शीतो सौम्य शीतो वरी अर्थात सौम्य बुध ग्रह, और शीत का तात्पर्य शुक्र ग्रह, अरि अर्थात शत्रु, ठीक है। गुरु का शत्रु कौन कौन हुए? बुध और शुक्र। रवि सुतो मध्य अर्थात रवि का बेटा शनि, ये मध्य है, सम ग्रह है, न शत्रु है न मित्र है। और परोत्वन्यथा और बचे हुए जो ग्रह है मंगल चंद्र सूर्य, वो मित्र जानना चाहिए। यहाँ आप देख भी सकते हैं देवगुरु बृहस्पति का यहाँ चार्ट बना हुआ है। रवि मंगल चंद्रमा मित्र है, शनि मध्य है, और बुध और शुक्र शत्रु बना हुआ है कि नहीं? ये चार्ट में दिखाई दे रहा है स्पष्ट? जी जी। चलिए आशा करता हूं देवगुरु बृहस्पति का भी आपको समझ में आ गया। अब शुक्र का जानते हैं, ठीक है। अब सौम्यार की सूर्यदौ समो कुजगुरु शुक्र से शेषावरे वरी अर्थात ये क्या कह रहे हैं? सौम्यार की सूर्यदौ समो कुजगुरु शुक्र से शेषावरी। सौम्य का तात्पर्य होता है बुध, और अर्की का तात्पर्य होता है शनि। सूर्यदौ ये हृदय से हित चाहने वाले शुक्र के मित्र जानना चाहिए। शुक्र का मित्र कौन कौन से हैं? बोले सौम्य ग्रह बुध, और अर्की अर्थात अर्क का बेटा अर्की अर्थात सूर्य का बेटा शनि अर्की। वो शुक्र का मित्र ग्रह है आपका बुध और शनि, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं सूर्यदो अर्थात हृदय से हित चाहने वाले। समो कुज गुरु अर्थात न शत्रु न मित्र शुक्र का, कुज गुरु अर्थात कुज का तात्पर्य मंगल, गुरु का तात्पर्य देव गुरु बृहस्पति, सम है शुक्र के, न मित्र है न शत्रु है, सम है।
और शुक्र से शेषावरी अर्थात शुक्र के बचे हुए जो ग्रह है वो शत्रु हैं। तो बचे हुए जो ग्रह है सूर्य और चंद्रमा, ये शुक्र का शत्रु जानना चाहिए। तो श्लोक का अर्थ समझ में आ गया सभी को। शुक्रज्ञ सूर्य सौम्यार के सूर्यदौ समौ कुज गुरु। सौम्य का तात्पर्य आपका बुध, अर्की का तात्पर्य शनि, सूर्यदौ किसके, शुक्र के, और समो कुज गुरु अर्थात न शत्रु न मित्र, सम है शुक्र के, वो कुज का तात्पर्य मंगल, गुरु का तात्पर्य देवगुरु बृहस्पति। और शुक्र से शेषावरी अर्थात शुक्र ग्रह का बचे हुए जो ग्रह है सूर्य और सूर्य और आपका चंद्रमा, अरि अर्थात शत्रु। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, शनि का आप जाने। जी अब देखिए शुक्रज्ञ सूर्यदौ अर्थात शनि के जो मित्र हैं शुक्रज्ञ, शुक्र का तात्पर्य शुक्र हो गया, शनि का मित्र है। और आपका क्या बता दिया आगे, बोले ज्ञ, ज्ञ का तात्पर्य बुध, शुक्र और बुध शनि के सूर्यदौ अर्थात हृदय से हित चाहने वाले मित्र। और समो सुर गुरु अर्थात शनि का सम है कौन, सुर गुरु अर्थात देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति, वो सम है, न शत्रु है न मित्र है। और सौरेश तथान्य राजा बचे हुए जो ग्रह है सौर्य अर्थात सूर्य के बेटा, उसके अन्य अराया अर्थात शत्रु हैं। तो अन्य बचे हुए कौन कौन हैं, सूर्य चंद्र और मंगल हैं। तो ये बचे हुए शत्रु हो गए। शुक्र और बुध मित्र हो गए शनि के, देवताओं के गुरु बृहस्पति सम हो गए, और बचे हुए जो है सूर्य चंद्र और मंगल शनि के शत्रु जानना चाहिए। ठीक है, ये प्रोक्ता सूर्यदस त्रिकोण भवना तेमी मया कीर्तिता अर्थात ये प्रोक्ता सूर्यदस जो बचे हुए जो अभी बताया गया जो ग्रह है सूर्यदस त्रिकोण भवन, अपने मित्र के घर में त्रिकोण में बैठे हो तो कीर्ति को प्रदान करने वाले होंगे, यश को प्रदान करने वाले होंगे, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये श्लोक। जी जी, ये बता दीजिए गुरुदेव, अपने घर में बैठे होंगे, ये जो अभी बता रहे हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर दे थे। ये प्रोक्ता सूर्यदस त्रिकोण भवना तेमी मया कृत, ये प्रोक्ता ये जो अभी बताया गया है सूर्यद अर्थात मित्र, मित्र जो ग्रह है त्रिकोण भवना त्रिकोण में बैठे हो, तेमी मया कीर्तिता अर्थात वो कीर्ति को प्रदान करने वाले होंगे, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, जी अब हम ट्रिक के माध्यम से भी हम समझे। अब श्लोक के माध्यम से आपको याद करना विषय क्लिष्ट हो जाता है। अर्थात सूर्य मंगल गुरु ये आपस में क्या है, और ये चंद्रमा, ये चार ग्रह आपस में मित्र हैं। ये तीनों का है, सूर्य 2 नंबर मंगल 3 नंबर गुरु, ये आपस में सूर्य का मित्र है मंगल, और सूर्य का मित्र है गुरु और चंद्रमा। मंगल का भी मित्र सूर्य है, गुरु है, चंद्रमा है। कृपया म्यूट कर लें कृष्णकांत पांडे जी। ठीक है, ये चार ग्रह आपस में मित्र हैं, सूर्य चंद्र मंगल गुरु ये मित्र हैं। लेकिन चंद्रमा मंगल को मित्र मानता नहीं मानता, इसमें अलग अलग भेद है। ठीक है, लेकिन सूर्य भी चंद्रमा को मित्र मानता है, मंगल भी मित्र मानता है, गुरु भी मित्र मानता है। और सूर्य मंगल को मित्र मानता है, गुरु को भी मित्र मानता है, गुरु भी मंगल को मित्र मानता है, सूर्य को मित्र मानता है, चंद्रमा को मित्र मानता है। ठीक है, ये हो गया मित्र। अब आपको सम याद करना है। सूर्य का जो बुध है वो सम है, शत्रु है शुक्र शनि। अब इसमें अदला बदली हो जाएगा, सूर्य का जो शत्रु है वो मंगल का सम हो जाएगा, और मंगल का जो सूर्य का जो सम है वो मंगल का शत्रु हो जाएगा। अर्थात सूर्य का बुध सम है तो मंगल का शत्रु हो जाएगा, और जो है आपका सूर्य का शत्रु है शुक्र शनि, वो मंगल का सम हो जाएगा।
फिर उसके बाद आपको याद क्या करना है, दे अब इसमें शुक्र शनि शत्रु हो गए, सम हो गए मंगल के, तो शनि सम हो जाता है, दैत्य गुरु और देव गुरु बृहस्पति नहीं मिलते हैं, इसलिए शुक्र बृहस्पति शुक्र को शत्रु मानता है। और बृहस्पति की धर्मपत्नी की नाजायज बेटा बुध है चंद्रमा से संबंध होने के कारण, इसलिए बुध को शत्रु मानता है। तो सूर्य को देवगुरु बृहस्पति मित्र मानता है, तो सूर्य का बेटा शनि को वो शत्रु न मान करके सम मानता है, और दैत्य गुरु और बुध को जो है शत्रु मानता है। तो सभी को समझ में आ गया सूर्य चंद्र मंगल गुरु के शत्रु मित्र के बारे में? जी जी। अब इसके बाद ये आपने जाना सूर्य मंगल गुरु के बारे में। अब ये 3 निकल गया, अब बचे हैं चंद्रमा और बुध का हम जानेंगे। सूर्य चंद्र बुध, ठीक है, ये आपस में मित्र हैं। सूर्य चंद्रमा का जो है बेटा है बुध, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी के साथ नाजायज संबंध होने के कारण बुध का जन्म हुआ है। तो इस कारण से चंद्रमा का बेटा हुआ बुध, इसलिए अपने बेटे को वो प्रेम करता है। लेकिन बुध चंद्रमा को प्रेम नहीं करता है, अर्थात आपके कारण मैं नाजायज हुआ इसलिए बोल करके चंद्रमा को बुध शत्रु मानता है। ठीक है, इतना तो याद हो जाएगा। चंद्रमा बुध को अपना बेटा होने के कारण मित्र मानता है, लेकिन बुध बोलता है तुम्हारे कारण मैं नाजायज होने के कारण तुम मेरे शत्रु हो, बोल करके बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। बाप तो अपना रहा है, बेटा धिक्कार रहा है। हाँ, तो सूर्य चंद्र बुध ये मित्र हैं। और आपका सूर्य और क्या होता है, बुध जो है देवगुरु बृहस्पति ने नाजायज बोल करके उसको भी धुतकार दिया, तो वो दैत्यों से जाकर के मिल गया, देवता से न मिल करके। इसलिए बुध सूर्य मित्र है, और वो दैत्य से शरण में गया, दैत्य को गुरु मान लिया शुक्राचार्य को, इसलिए बुध जो है शुक्र को मित्र मानता है। ठीक है, अब जो है सूर्य चंद्र बुध आपस में मित्र हैं, और बुध के मित्र हैं सूर्य और शुक्र। ठीक है, दोनों सु सु एवढा, एक दंत्या सा है एक तालव्या सा है, इतना जान ले। अब इतना याद होने के कारण आपको जो है चंद्रमा तो आपका बुध का पिता होने के कारण, नाजायज होने के कारण आपने शत्रु जान ही लिया। तो चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं होता है, लेकिन राहु केतु सदैव शत्रु होते हैं। ठीक है, और बचे हुए जो मंगल गुरु शुक्र शनि वो समग्रह है, शुक्र के भी चंद्रमा के भी और बुध के भी। बुध में इतना ही अंतर है कि शुक्र जाकर के मित्र हो जाता है और चंद्रमा शत्रु हो जाता है, और मंगल गुरु शुक्र शनि चंद्रमा के समय और बुध के मंगल शुक्र जाकर के आपका क्या हो गया, मित्र हो गया। मंगल गुरु शनि मात्र सम जानना चाहिए और बुध का चंद्रमा शत्रु जानना चाहिए। तो इतना याद हो जाएगा सब। ठीक है, बुध का शत्रु हो गया चंद्रमा और चंद्रमा का शत्रु राहु केतु। ठीक है, याद हो जाएगा ना, इसमें कोई कठिनाई नहीं है गुरुदेव, जी गुरुदेव, हो जाएगा। हो जाएगा याद। अब देखिए, शनि राहु केतु का याद करना भी सरल है। अब देखिए, शुक्र शनि बुध आपस में मित्र है, और शुक्र शनि बुध आपस में मित्र है, और शुक्र का राहु केतु भी मित्र है, शनि के भी राहु केतु मित्र है। ठीक है, ये मां जान लीजिए। और इसमें भिन्नता क्या है, सूर्य चंद्रमा शुक्र के भी शत्रु है और शनि के भी सूर्य चंद्रमा शत्रु हैं। ठीक है, और दोनों के देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र भी देवगुरु बृहस्पति को सम मानता है, और शनि भी देवगुरु बृहस्पति को सम मानता है। बस अंतर यह है कि शुक्र को मंगल सम मानता है और शनि शत्रु मानता है, इतना ही अंतर है। बाकी दोनों का सब एक ही है। शुक्र बुध शनि को मित्र मानता है, और शनि भी शुक्र बुध को मित्र मानता है, और शनि भी सूर्य चंद्रमा को शत्रु मानता है, और शुक्र भी सूर्य चंद्रमा को शत्रु मानता है। मंगल शुक्र देवगुरु बृहस्पति को सम मानता है, शनि भी देवगुरु बृहस्पति को सम मानता है। बस शुक्र मंगल को सम मानता है, शनि शत्रु मानता है। इतना याद करें तो आपको ये भी याद हो जाएगा।
ठीक है। जी गुरुदेव। अब आपको राहु केतु का याद करने के लिए शनि के जो जो ग्रह मित्र है, राहु केतु के भी वही ग्रह मित्र होंगे। जैसे कि राहु केतु के बुध शुक्र मित्र है, जो है देवगुरु बृहस्पति, सामने सूर्य चंद्र मंगल शत्रु जानना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद ये तो विषय हो ही गया। अब 3 मिनट बाद कटने वाला है, अगर आप लोग दोबारा जुड़ेंगे तो मैं एक नया विषय फिर पढ़ा दूंगा। जी गुरुदेव, जुड़ जाएंगे। श्री गुरुदेव। जी ठीक है। तो ग्रहों की अवधि भी हम जानेंगे। एक राशि में 30 अंश होती है। इस 30 अंश को कौन सा ग्रह कितने दिन में भोग करता है? मासम शुक्र बुधादित्याः, अर्थात एक महीने में इस 30 अंश को शुक्र बुध और आदित्य सूर्य 30 दिन में भोग करते हैं, अर्थात एक दिन में एक अंश भोग करते हैं। और सार्ध मासम तो मंगला, अर्थात 1.5 महीना 45 दिन 30 अंश को भोग करता है मंगल। और त्रयोदशान गुरुश्चैव, त्रयोदश मास 13 महीना देवगुरु बृहस्पति 30 अंश को भोग करता है। सपाद द्विदिने शशि, अर्थात 2.25 दिन, 2 दिन 6 घंटे चंद्रमा एक राशि में जो 30 अंश को भोग करता है। राहु अष्टादशान मासान, राहु और केतु 18 महीने एक राशि में जो 30 अंश है उसको भोग करते हैं। और त्रिमसन मासान शनैश्चरः, अर्थात 30 महीना अर्थात 2.5 वर्ष शनि एक राशि में भोग करता है। राहु केतु रुक्तस्तुर राशि भोगाः प्रकीर्तिता, अर्थात राहु के तरह ही केतु को भी जानना चाहिए राशियों के भोग का समय, ऐसा बता रहे हैं। बताइए। में तो वो चंद्रमा का आपने 2 दिन श्लोक था, 2 दिन भोग करता है एक राशि में। सार्ध सपाद द्विदिने शशि, अर्थात 2 दिन 6 घंटे, अर्थात 2 दिन में 48 घंटे होते हैं। ठीक है। फिर 6 घंटे आप जोड़ देंगे तो कितना होगा? 54। 2.25 दिन, 2 दिन 2.25 दिन का, तो 1:45 2:15 बजे बोलते हैं ना, 2:15। तो एक दिन का हम 4 भाग करेंगे तो 24 घंटा का 6 करके 4 भाग करेंगे तो कितना होगा? 24 होगा, है कि नहीं? तो 2.25 दिन का तात्पर्य 48 घंटे और फिर 6 घंटे।